ओम शांति। आज मैं आपको बचपन की कुछ मीठी मीठी यादें बाबा के संग की वो सुनाने जा रही हूँ। सौभाग्य की बात है, मेरा बचपन बाबा के संग अंग संग बीता या अपने यज्ञ के बड़े दादियाँ दीदियाँ उनके अंग संग बीता। तो मुझे याद आता है जब मैं बाबा के पास आई तो मेरी आयु 2.5 वर्ष से, और लगभग मैं बाबा के पास हर महीने 2 महीने में आती थी। और जब बाबा अव्यक्त हुए तब मेरी आयु 5.5 वर्ष की थी। तो ये सारे जो मैं आपसे बातें करूँगी वो 3 वर्ष की बीच की। तो जब मैं पहली बार बाबा के पास आई और बाबा ने मेरा नामकरण संस्कार किया, चंद्रकला नाम मुझे मिला, उसके बाद ये कहूँ मेरा एक तरह से बाबा से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया। मैं बाबा बाबा बाबा, उन्हीं के साथ रहना है, उन्हीं के साथ खाना है, उन्हीं के साथ घूमना है, ऐसा मन में हो गया था। और वैसे भी मेरे अंदर एक बचपन में एक आदत सी थी, मेरा संबंध मैं अपने बड़ों से, घर का जो भी बड़ा होता था उससे रखती थी। ये मुझे बहुत अच्छी तरह पता था कि ये घर के बड़े हैं और उनसे रखती थी। जैसे लौकिक में भी मैं अपनी, जिनका घर में होल था, ग्रैंड मदर, मैं उनके साथ ही रहती थी। ऐसे ही ननिहाल में मैं अपनी नाना जी के साथ, उन्हीं से बातचीत। यज्ञ में जब मैं आई तो मैं बाबा, क्योंकि यज्ञ में ये समझ आ गया बाबा ही सब कुछ है, तो बाबा के पास सारा दिन बैठना, खाना। लच्छू दादी जब बाबा को खाना खिलाती थी तो बाबा के पास इतनी छोटी छोटी रोटी होती थी, मैं पास में बैठ जाया करती थी। और अब पास में बैठती थी तो मैं देखती थी इतनी छोटी छोटी सी रोटी, उस पर मक्खन लगा के बाबा कई बार खिलाते थे। फिर एक दिन मन में आया कि नहीं, मैं बाबा के लिए रोटी बनाऊंगी। अब मेरे अंदर वो जिद हो गई कि मैं बाबा के लिए रोटी बनाऊंगी। बाबा को लच्छू बहन ने कहा कि ये जिद करती है और रसोई में आती है और वहाँ इतनी आग है, ये बच्ची वहाँ हाथ वाथ कहीं डाल दे तो मुश्किल होगा। बाबा इसको कहो रसोई में नहीं जाना है, भंडारे में नहीं जाना है। बाबा ने कहा बच्ची क्यों जाती है? इनका मैं बाबा के लिए रोटी बनाऊंगी। बोला अच्छा तुम बाबा के लिए बनाएगी? हाँ। कहाँ बनाऊंगी? तो फिर मेरे को बाबा ने कहा अच्छा जाना जाना तुम जाना। तो बाबा ने मुझे भेजा भी, और वहाँ पर लच्छू दादी के साथ मैं जाती थी तो उन्होंने मुझे अलग से दे दिया। अब कितनी रोटी बनाऊंगी? थोड़ा सा यूं करती थी, बोलते थे अच्छा हो गया, तुम्हारी रोटी हो गई, अब बाबा के पास जाएगी, तुम चलो। तो मैं बोलती थी नहीं, आप मेरी ये टेढ़ी टेढ़ी रोटी नहीं लेके जाओगे, मैं आपके साथ ही जाऊंगी और ये रोटी लेके जाऊंगी, बाबा के पास लेके जाऊंगी। मैंने बनाई है, मैं लेके जाऊंगी। तो मुझे याद आता है कई बार कि ऐसे छोटी छोटी रोटी एक दो जब मैं बनाती थी ऐसे, तो वही रोटी सिकवा कर मैं लेके जाती थी। फिर बाबा मुझे अपने हाथों से ही खिला देते थे। अब खुद तो क्या खाते होंगे, पर मुझे याद है बाबा मुझे खिला देते थे। और इस तरह फिर मैं बाबा से जिद करती थी कि मैं, बाबा जब सोने जाते थे तो वहीं बाबा के पास प्यार में गोद में सो भी जाती थी। जब मुझे नींद आ जाती थी तो मुझे बाबा गोद में उठाकर माँ के पास छोड़ के जाते थे। जब मैं उठती थी तो मैं देखती थी बाबा तो है नहीं, यहाँ तो मम्मी है। और पहले मैं बाबा के पास सोती, फिर बाबा मुझे उठा करके, बिस्तर से उठा करके ले जाते थे और सुला के आते थे। बाबा ने प्यार में मेरे 2-3 नाम रखे हुए थे। ऑफिशियल नाम तो चंद्रकला था ही, जिससे सब पुकारते थे, पर बाबा मुझे प्यार से हंसनी कुमारी भी कहते थे, क्योंकि हर बात पे मैं सारे दांत बाहर 32 बाहर निकाल के जोर से हंसती थी। तो और हर बात में हंसती थी तो बाबा कहते थे ये तो हंसनी कुमारी है। फिर इधर से उधर दौड़ना, सबसे बात करना और हाजिर जवाब थी, तो बाबा बोलते थे ये तो हमारा चैतन्य खिलौना है। तो बाबा इन दोनों नामों से प्यार से बुलाते थे। चैतन्य खिलौना आ गया, देखो बाबा का खिलौना आ गया, देखो हंसनी कुमारी आ गई। इस तरह से बाबा पुकारा करते थे और बात किया करते थे। बाबा के संग रहना ये बड़ी, यूं कहें, मेरे लिए भाग्य की बात थी। लेकिन
साथ साथ मैं जब भी औरों के साथ भी रहती थी, घूमती फिरती खेलती थी, तो आके बाबा को सब सुनाती थी। तो वहाँ क्या हुआ, उसने क्या बोला, क्या किया, आके बाबा को सुनाती थी। तो कई बार लोग मुझे कहा करते थे, ये तो चिट्ठी है, इसके आगे कुछ नहीं बोलना, ये जाके बाबा को बोलेगी, ये तो चिट्ठी है, बाबा को बोलेगी। तो मैं बाबा को एक एक बात सुनाया भी करती थी, क्योंकि बाबा तो बड़े प्यार से पूछ लेते थे, बच्ची तुम कहाँ से आ रही हो, बच्ची क्या करके आ रही हो। तो मैं सुना देती थी, यहाँ थी, ये किया, उसने ये बोला। जैसे बच्चा होता है, बच्चे से एक बार पूछो तो बच्चा तो सब सुना देता है। ऐसे मैं बाबा को हर बात आकर के सुनाया करती थी। और जब बात सुनाया करती थी तो बाबा उसी बात में मुझे सिखाया करते थे, देखो ये बात अच्छी नहीं है ना, आप नहीं करना, ये बात ऐसे नहीं ऐसे करना। तो एक तरह से वो एक छोटी उम्र में छोटा छोटा एक ट्रेनिंग पीरियड भी था, जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। विशेष योग करना भी मुझे एक तरह से तब जानने को मिला, क्योंकि बाबा मुझे कहा करते थे, बच्चे बाबा तो योग करता है, आप भी बैठो योग करो। अब योग तो आता भी नहीं था, अब कैसे योग करूं। तो बाबा क्लास कराने जाते थे, तो मैं भी जाती तो थी क्लास के लिए, और बिल्कुल ऐसे बैठ जाना। तो अब वो बैठ जाना, मैं तो बैठ जाती थी। बाबा को याद किया, हाँ किया, योग लगा, हाँ लगा। क्या अनुभव, ऐसे तो सब कुछ पता नहीं था, पर उस समय वो योग में बैठना, जैसे सब बैठे हैं तो मुझे भी सीधा होकर के बैठना है, और अटेंशन एक बात का रखना, जो सीखा देख देख कर, कि बस योग क्या है, ये पलकें झपके नहीं, बस यूं करके देखना है। तो बस वही पक्का हो गया, और मैं यूं देखती रहती थी और कहती थी, हाँ योग लग गया, योग हो गया। तो बाबा के आगे इस तरह से बैठना, योग लगाना, एक बचपन में ये भी सीखा। साथ ही साथ एक विशेष बात जो हमने अंदर में सीखी और पक्की की, और वो था बाबा को याद करके भोजन खाना है, जो मुझे पक्का करा दिया कि नहीं, बाबा को याद किए बिना भोजन नहीं खाते। जब यज्ञ में गई तो मुझे कहा, पहले बाबा को याद करो, बाबा को याद नहीं करोगे ना तो फिर ये खाना जो है ना माया खा जाएगी। माया कहाँ है, तो मैं डर जाती थी, माया कहाँ से आएगी। तो सब बोलते थे ऐसे ऐसे आएगी, वो खा जाएगी। अब बच्चे को जैसे अपन बोलते हैं हवा आएगा खाएगा, अब वो बोलते माया आएगी, ऐसे से आएगी, तुम्हारी रोटी ले जाएगी। बाबा को याद करो, बाबा को भोग लगा के फिर खिलाते हैं और खाते हैं। अब ये पक्का जो हो गया कि बाबा को भोग लगाना है, तो माँ जब 2 रोटी रख देती थी या 1 रोटी रखती थी थाली में, जैसे छोटी सी एक रोटी थाली में रख के खिलाती थी, तो मैं ऐसे बैठ जाती थी। तो 2 मिनट बैठे, रोटी तो कम हुई नहीं, बाबा ने तो खाया ही नहीं, अब मैं कैसे खाऊं। बचपन में वो पक्का था बाबा आएगा, बाबा खाएंगे। अब बाबा तो आया नहीं, खाया नहीं, मैं रोटी कैसे खाऊं, तो खा नहीं सकती। तो फिर मम्मी ने 2 रोटी रखनी थाली में शुरू की, और 2 रोटी रखी तो बोलती थी, अच्छा बाबा को भोग लगाना है ना, तुम आंख बंद करो तो बाबा आएगा। तो फिर वो 1 रोटी निकाल लेती थी, फिर बोलती थी, देखो बाबा तो खा के भी चला गया, तुम आंख बंद करके बैठे हो, आंख खोलो खाना खाओ। अब फिर वो ऐसा लगने लगा सचमुच बाबा आया चला गया। मैं बोलती थी मैंने तो देखा नहीं। बोला नहीं, बाबा आते हैं, खा के चले जाते हैं, पर तभी आते हैं जब आप आंखें बंद करते हो। तो फिर इस तरह से ये पक्का हुआ कि बाबा को ऐसे भोग लगा के खाना है। और तब तक बच्चे जब तक थे, छोटे थे, तब तक तो यही लगता था पक्का कि बाबा आएगा खाएगा तब खाना है। तब तक मैं 10 मिनट भी कई बार बैठी रह जाती थी जब तक माँ आके रोटी ना उठाए। तो यज्ञ में ये भी मैंने बाबा के संग पक्का किया कि बाबा के संग भोजन करना है, बाबा की याद में भोजन करना है। तो बाबा ने एक तरह से वो पालना में हमें ये शुरू में ही एक तरह से नींव हमारी पक्की कर दी। बाबा की याद में भोजन करना है, सेवा करके ही टोली खानी है, फल सेवा का फल मेवा मिलता है, तो पहले सेवा फिर मेवा। तो इस तरह से जो पालना मिली, तो वो अंदर ही अंदर जैसे ये संस्कारों में चला गया, संस्कार पक्का होता चला गया। दूसरी बात,
मुझे याद आता है कि उस समय जयपुर में बाबा के मन में था एक बहुत बड़ा सेवा स्थान हो, म्यूजियम हो। तो बाबा कहा करते थे बड़ा स्थान लो। तो मुझे याद आता है, अब ये तो बातें मुझे ऐसे समझ नहीं आती थी, कुछ नहीं। तब हमारे एक मकान लिया तो माँ बाप को बाबा ने उस समय कहा तुम बाबा के घर में ही रहो। मुझे याद है ये किशनपोल वाला सेवा स्थान, जहाँ माता पिता ने, मैं समझती हूँ, 2-2.5 साल रह कर के सेवा की। और ये स्थान जब लिया तो कहा कि तुम यहीं रहो, यहीं सेवा करो। हमारे लौकिक पिता ने जबकि कहा बच्चा छोटा है, कैसे रहेंगे? बाबा ने कहा नहीं, ये बच्चा तो बाबा का चैतन्य खिलौना है, बाबा के घर में रहो और बाबा के घर की सेवा करो। तो हालांकि बिजनेस था तो फादर तो सारा दिन बिजनेस में होते थे, लेकिन फिर भी बाबा के घर की सेवा, ये सब बातें हैं उस समय 1964 के आसपास की बातें हैं, 64-63 की बातें हैं, जब ये मकान किराए पर लिया था म्यूजियम, जिसको आज भी बाबा मुरली में याद करता है। जयपुर का म्यूजियम, एक है हठ योगियों का म्यूजियम, दूसरा है राजयोगियों का म्यूजियम। तो वो म्यूजियम की बात जिसको बाबा याद करते हैं, उसमें हम 2-2.5 साल में वहाँ रही। एक तरह से पूरा बचपन, छोटी उम्र। उस समय मुझे याद है हमारी जो मोहिनी दीदी न्यूयॉर्क वाली है वो वहाँ थी, सुदेश बहन थी, दादी रुक्मणी, ये सब, दादा आनंद किशोर, ये सब वहीं थे और दीदी का आना जाना लगा रहता था। तो मधुबन से कोई ना कोई पार्टी आती जाती रहती थी। बाबा हर पार्टी को भेजते थे, जाओ जयपुर जाओ, म्यूजियम में जाओ, बाबा का घर देख के फिर आगे जाना। तो इस तरह से नए नए भाई बहनें आते रहते थे और उनके साथ, हर पार्टी के साथ, हर ग्रुप के साथ मेरे लिए टोली, फ्रॉक्स आती रहती थी। तो मुझे तो इंतज़ार रहता था मधुबन से कब कौन सी चीज़ आएगी, मधुबन से खिलौना आएगा, मधुबन से टोली आएगी। तो इस तरह जब मैं यहाँ थी तो भी मेरी पालना बाबा वहाँ से करते रहते थे। मुझे याद है बाबा कई बार परिवारों के साथ बैठकर खेला भी करते थे। फादर के साथ अक्सर बाबा ताश खेला करते थे। अब पिता और बाबा दोनों ताश में बिजी हो जाएं, मैं क्या करूं? तो मैं ध्यान खिंचवाने के लिए, बच्चा अपनी तरफ ध्यान खिंचवाता ही, मैं बीच बीच में ना ताश निकाल लेती थी, उठा लेती थी। अब ताश उठा लेती थी तो गेम बिगड़ जाता था, भले बीच बीच में वो मेरे से लेते रहते थे और ताश खेलते रहते थे। फिर बाबा बोलता था, बच्चे देखो बाबा तुम्हारे साथ भी खेलता है ना, तुमको घुमाता है, टोली खिलाता है, अभी बाबा पापा के साथ, इनके साथ खेलता है, तुम देखो बैठ करके। फिर बाबा मुझे हाथ में कोई ना कोई टोली दे देते थे, खिलौना देते थे और उसमें मुझे बिजी कर देते थे। इस तरह से छोटी उम्र में आकर के यज्ञ से पालना होती रही। मैं बाबा के साथ लगभग रहती रही, देखती रही। बाबा पार्टी से मिला करते थे तो भी मैं वहीं होती थी। ऐसा नहीं कि अभी बाहर चले जाओ, नहीं, ऐसा नहीं होता था। और कई बार तो ऐसा भी हुआ क्योंकि मुझे बार बार लगता था मैं मधुबन जाऊं। अब फादर का बिजनेस होने के कारण रोज रोज तो आना नहीं होता था। फिर भी 2-2.5 महीने में फादर मदर आते रहते थे उन दिनों में बाबा के पास, और मेरे को मन में ही होता था मैं बाबा के पास रहूं। मुझे याद है मैं छोटी सी उम्र में भी, जब मेरा नामकरण हुआ उसके बाद भी मैं 1 महीना अकेले बिना माँ बाप के 2.5 वर्ष की उम्र में रह करके बाबा के पास गई। और उसके बाद तो मेरा ये जैसे सिलसिला सा हो गया, 1-1 महीना मैं मधुबन में आके रहती थी। और जब मधुबन में आके रहती थी, अब इस उम्र में जब छोटी हूँ 3 साल की, तो कोई नहलाने वाला चाहिए, कोई खिलाने वाला चाहिए। तो हमारी बीदर में संतोष बहन हुआ करते थे और वो संतोष बहन ने को बाबा ने जिम्मेवारी दी इस बच्ची को नहलाना, तैयार करना। तो वो मुझे हमेशा तैयार करना, सुलाना, खिलाना, मेरा ध्यान बहुत रखती थी। इस तरह से मेरी पालना यज्ञ में हुई। मैं अकेले बिना लौकिक माँ बाप के बाबा के पास रहती, खाती, मैं बाबा के पास चली जाती थी। तो बाबा कहा करते थे कई बार कि बच्ची जब इसको भूख लगती है तब खिलाओ। और मेरे अंदर वो बचपन से संस्कार थे, क्योंकि लौकिक फादर के साथ खाती थी
तो संस्कार थे कोई मेरे साथ बैठे तो खाए, कोई बैठे तो खाए। तो अब बड़े लोग तो कितनी बार आपके साथ बैठेंगे और खाएंगे, और मुझे कोई चाहिए था कोई बैठे। बाबा भी अपने टाइम पर ही खाएंगे, और बीच में भूख लगी है तो क्या करें। तो बाबा कई बार संतोष बहन मेरे साथ, या फिर बीच में मोहिनी बहन नांगल वाली जो अभी दादी के साथ मोहिनी बहन थे वो होती थी, तो बाबा उनको कहा करते थे कि इसके साथ खाना खाना। तो बाबा मुझे बोलते ये तुम्हारी सखी है, इसके साथ खाना खाओ। वो जब होती थी तो फिर मुझे वो खिलाते थे। वो तो एक बार खाते थे और मुझे खिला देते थे। उनको ये लगता था ये तो अब कैसे करें। तो संतोष बहन अधिकतर, और फिर बीच बीच में जब मोहिनी बहन मिलती थी तो वो मुझे खाना खिलाना, और संतोष बहन मुझे तैयार करना, सुलाना, ये सब वही किया करते थे। इस तरह से बड़ों ने मेरे जीवन में एक तरह से पालना कहूँ, एक संस्कार कहूँ, नींव कहूँ, मुझे यज्ञ से मिली। तो बाबा के अंग संग रहने का मौका, बाबा के संग पालना, बाबा के साथ मैं बाहर वॉक पे भी जाती थी। जब मैं उंगली पकड़ के बाबा के साथ चल देती थी तो थोड़ी दूरी जाती थी तो मैं बोलती थी बाबा अब वापस थक गए। अब बाबा तो बाबा ही थे, बाबा जाते तो कॉर्नर तक ही थे, तो लेकिन मैं कई बार बोलती थी चलो, तो बाबा फिर दिखा देते, देखो सामने ना चेरी है जंगल में, वहाँ आसपास जंगल में चेरी बहुत हुआ करती, चेरी खाओगे? चेरी दिखाता है बाबा, चेरी दिखाएगा। तो इस तरह से बाबा बिजी करते हुए कई बार मुझे दिखाते हुए लेकर के आते थे। और पांडव भवन में तो विशेष चारों तरफ इधर से उधर दौड़ लगाना ये मेरा काम था। दिन में 2-3 बार बाबा के पास जाना, बाबा से डोली लेना, खाना, थोड़ी सी सेवा करना, ये था। तो सेवा में कभी गार्डन में, जैसे सुना है कि गार्डन में सेवा करनी, दूसरी एक सेवा बाबा गार्डन के अलावा भी सेवा देते थे कि अगर गार्डन में नहीं है तो जहाँ बाबा खड़े होते थे ऑफिस के बाहर, तो बाबा कई बार कहते देखो सब आएंगे ना बाबा से मिलने। बाबा बाहर चौक में खड़े होते थे, देखो सब आएंगे ना बाबा से मिलने। अभी आप क्या करोगे? अभी आप पहले यहाँ पर खड़े रहो, कोई भी आएगा तो बाबा को बताना बाबा आपसे मिलने आए। तो वहाँ थोड़ी देर बाबा खड़ा कर दिया करते थे। तो कई बार बाबा के साथ पीछे खड़े खड़े कि देखो अभी कोई आया, अभी कोई आया, ऐसे बताने के लिए इस तरह से बाबा वहाँ खड़ा कर देते थे। अच्छा खड़े रहो, यहाँ पे खड़े होकर देखते रहो कौन आया कौन आया। और फिर बाबा थोड़ी देर बाद बुला के बोलते थे अच्छा बच्चे आओ टोली लो। इस तरह से कोई ना कोई बाबा सेवा बताकर टोली देते थे। तो ये बचपन के पल, ये यादगारें मेरे जीवन की है जो मुझे बहुत खुशी देती रहती हैं, सुख देती रहती हैं, याद दिलाती रहती हैं कि अहो भाग्य मेरा जो साकार ने मुझे पाला और बड़ा किया। आज तो वो समय आ गया है जिन्होंने दादी दीदियों को नहीं देखा, और मुझे तो वो पल मिले खुशी के जब मैंने बाबा को देखा, बाबा का साथ लिया, प्यार लिया, भरपूर पालना भी ली। इस तरह से ये जीवन के सुखद पल जो मैंने आप सबके साथ शेयर किए, अनेक प्रकार की ऐसी कई यादें मेरे अंदर समाई हुई हैं। एक लास्ट बात अगर मैं आपसे शेयर करूं तो मुझे याद है एक बार मैं बहुत बीमार पड़ गई थी और मुझे यूँ कहो हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। और उस समय स्थिति ऐसी थी कि पता नहीं रहेगी या नहीं रहेगी, रहेगी या नहीं रहेगी। ऐसे समय पर भी मुझे बाबा ने संभाला, और बाबा ने मधुबन से, ताकि वो याद बनी रहे, मधुबन से खूब सारी चॉकलेट्स, खूब सारी टोली सौगात भेजी और कहा बच्ची को हॉस्पिटल में ही ले जाओ, दिखाना कि बाबा ने तुम्हारे लिए ये भेजा है, बाबा तुमको कितना प्यार करता है, देखो। तो ऐसे ही जब मुझे आकर बताया गया कि बाबा ने सौगात भेजी है, बाबा ने टोली भेजी है, बाबा ने पत्र भेजा है,
अब पत्र के बारे में तो इतना नहीं जानती थी, समझती थी, लेकिन बाबा ने ये भेजा है तो मैं उन खिलौनों को, उस टोली को बिल्कुल उसमें खो सी गई। और फिर इस तरह से मुझे ये मदद मिली एक तरह से स्वस्थ होने के लिए। नहीं तो उससे पहले हालात इस प्रकार से थे कि कल भी दिन आएगा या नहीं आएगा। शायद उस उम्र में मेरी मुश्किल से 3-4 साल की उम्र रही होगी। पर बाबा ने जब मुझे काफ़ी सारी चीज़ें भेजी, मैं उनको देखती रहती थी और खुश होती रहती थी, और इस तरह से मेरी हेल्थ धीरे धीरे इम्प्रूव होती गई। तो बाबा कैसे किस बच्चे को आगे बढ़ाना है, उठाना है, सिखाना है, वो बाबा ध्यान रखते थे। जानी जानन हार प्रभु, यूं कहूँ बाबा ने उस समय एक तरह से हेल्थ मुझे दी, जीवन दिया। तो आज ये जीवन बाबा की सेवा में, बिल्कुल बाबा तो कहा करते थे उस समय में भी, छोटी उम्र में भी, बच्ची बाबा की सेवा करोगी ना? तो बोलती थी हाँ बाबा करेंगे। अच्छे से करोगी ना? बोलती हाँ बाबा करेंगे। अब ये नहीं पता था कि कैसे करनी है। बाबा की बनोगी ना? हाँ बाबा बनूंगी। तो बाबा की बनना, बाबा की खूब सेवा करना, जो सेवा कोई ना करे ना वो तुम करके दिखाना। अब छोटी सी उम्र में शायद मैं समझती भी नहीं थी, पर किस तरह से बाबा प्यार से एक अंदर में भर देते थे। और शायद उसी का रिजल्ट मैंने बाजार का नहीं खाया, उसी का रिजल्ट मैंने यज्ञ की ही पालना ली, उसी का रिजल्ट आज मैं सेवाओं पर बाबा के यज्ञ में, बाबा की सेवा में उपस्थित। अब